viewers, welcome to my YouTube चैनल रियल टाइम एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है इंटीजर्स, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। इससे पहले बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में चर्चा किया था और उसको समझने के बाद आप या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब गिनती करने की आवश्यकता महसूस हुई तब जो पहला संख्या अस्तित्व में आया यानी एग्जिस्टेंस में आया वो संख्या 1 था। और क्योंकि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर नेचुरली आया है, प्राकृतिक रूप से आया है, इसीलिए इसे नेचुरल नंबर का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर अस्तित्व में आया वो है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9। तो इस तरह से ये नंबर जो है अस्तित्व में आता गया। इसके बाद हमें कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत थी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि 1 से पहले भी एक संख्या होता है और उस संख्या का आविष्कार 0 के रूप में हुआ, यानी कि 0। तो पहले तो हमें जो है ये पता हुआ कि नंबर का जो शुरुआत है वो 1 से होता है और इसे नेचुरल नंबर बोला गया है। नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। लेकिन जब 0 का आविष्कार हुआ तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, इस तरह से जो सेट ऑफ नंबर्स बना 0 सहित इंक्लूडिंग 0, तब इसे जो है होल नंबर्स बोला गया। यानी कि नेचुरल नंबर्स इस तरह से डिफाइन किया गया, द सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो इसको इस तरह से लिखा गया है, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... एक्सेट्रा। और फिर जब 0 का आविष्कार हुआ तो सेट ऑफ होल नंबर्स बना, जो कि इस तरह से लिखा गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... एक्सेट्रा। इसके बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ा और आगे बढ़ने पर कुछ और हमें पता चला कुछ इस तरह से। जैसे कि हम होल नंबर को ही कंसीडर करते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, 1 से पहले 0 है। उसके बाद 0 से पहले जो नंबर पता चला है
उस नंबर को -1 बोला गया है। और फिर -1 से पहले जो नंबर है उसे -2 बोला गया है। -2 से पहले जो नंबर अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, वो -3 हुआ। -3 से पहले जो नंबर अस्तित्व में आया वो -4 हुआ। तो इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता गया। तो आखिरकार हम एक ऐसा कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि नंबर की शुरुआत कहाँ से हुआ ये हमें नहीं मालूम, और नंबर का जो आखिरी नंबर है, जो जहाँ जाकर के ये ख़त्म होता है, उसके बारे में भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह का जब नंबर हमें प्राप्त हुआ तो इसे ही जो है इंटीजर किस नाम से जाना गया, इंटीजर। अब ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर को मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला भाग वो संख्या जो 0 के दाईं तरफ है, और दूसरा भाग वो संख्या जो 0 के बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो 0 के जो राइट साइड में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसे बोला गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के जो लेफ्ट साइड में है इसे बोला गया है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से जो है इंटीजर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। और ये जो 0 है, इस 0 को ना तो पॉजिटिव माना गया, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 को ना तो पॉजिटिव इंटीजर माना गया है और ना ही निगेटिव इंटीजर माना गया है। 0 को जो है न्यूट्रल बोला गया है, न्यूट्रल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर जब अस्तित्व में आया, किस तरह से आया ये तो मैंने आपको बता दिया है। हमें जब तक नेचुरल नंबर के बारे में मालूम नहीं था तब तक जो है गिनती किसे कहते हैं उसका कोई सटीक तरीका मालूम नहीं था। लेकिन जब गिनती करने की आवश्यकता पड़ी तो नेचुरल नंबर का आविष्कार हुआ, और फिर नेचुरल नंबर के बाद में फिर जब ये सिलसिला को आगे बढ़ाया गया तो होल नंबर अस्तित्व में आया। अब होल नंबर के बाद में फिर आया इंटीजर, और इंटीजर के कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चल रहा है कि नंबर का जो शुरुआत है, इस शुरुआत का कोई अंत नहीं है। कहाँ से शुरुआत हुआ हमें नहीं मालूम, और ये नंबर का जो सीरियल नंबर जो सीरियली हम लिख रहे हैं वो कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ इसका कोई जो है डेफिनेशन नहीं है। बस हम ये समझ सकते हैं कि नंबर का ना शुरुआत है और ना ही उसका अंत है। और ये जो इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट हमें मिला उससे हमें ये पता चला है कि जो 0 के राइट साइड में जो नंबर आ रहा है उसे पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर से जो संख्या है इसे निगेटिव इंटीजर्स बोला गया है। चलिए फिर से एक बार इंटीजर्स को समझते हैं। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है उसे
कैपिटल लेटर आई या जेड से डिनोट किया जाता है। जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया और होल नंबर को कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट किया है, ठीक इसी तरह से इंटीजर्स को कैपिटल लेटर आई या नहीं तो कैपिटल लेटर जेड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो जीरो के साइड में जो इंटीजर्स होता है, इस इंटीजर्स को जीरो के राइट साइड में दाहिने तरफ में जो इंटीजर्स होता है, इस इंटीजर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ प्लस। तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये जो वन है, इस वन को +1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है 2, इस 2 को +2 के रूप में लिखा जा सकता है। 3 को +3 के रूप में लिखा जा सकता है। 4 को +4 के रूप में लिखा जा सकता है। 5 को +5 के रूप में लिखा जा सकता है। 6 को +6 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जब नंबर से पहले अगर आपको कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, दो तरह का साइन होता है, एक होता है पॉजिटिव इस तरह से और दूसरा होता है निगेटिव माइनस साइन। तो अगर नंबर से पहले अगर आपको कोई साइन अगर लिखा हुआ ना हो तो उसे ऑटोमेटिक उसे प्लस ही माना जाता है। तो 1 का मतलब हुआ +1, 2 का मतलब हुआ +2, 3 का मतलब हुआ +3, 4 का मतलब हुआ +4, 5 का मतलब हुआ +5 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और ये जो आप जीरो के लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं निगेटिव इंटीजर और निगेटिव का मतलब होता है माइनस। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ जितने भी नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सारे के सारे इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर्स बोला जाएगा। और -6 से पहले जो होगा -7 होगा, -8 होगा, सबको जो है निगेटिव इंटीजर्स के रूप में पहचाना जाएगा। तो निगेटिव इंटीजर्स को पहचानने के लिए ये जरूरी है कि उसके आगे उससे पहले जो साइन है, जो सिंबल है, वो माइनस दिखना पड़ेगा। और जैसे कि मैं बताया हूँ कि जैसे मैं ये 7 लिखा, तो भले ही इसके आगे पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन इसको आप +7 ही आपको ये समझना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप अपने माइंड में अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिए। और ये जो जीरो है, ये जीरो ही एक ऐसा नंबर है, अगर इसका आगे माइनस भी लिखा हो, प्लस भी लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ जीरो ऐसा लिखा हो, इसे ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स की श्रेणी में डाला गया है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स की श्रेणी में डाला गया है। इसे न्यूट्रल बोला गया है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए निगेटिव इंटीजर। तो वीडियो के आखिर में ये देख लीजिए कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इज गिवन बाय i इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स is given by i प्लस, इस तरह से, या नहीं तो z प्लस, इस तरह से।
और फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसमें आई का मतलब हुआ 1 का मतलब हुआ +1, 2 का मतलब हुआ +2, 3 का मतलब हुआ +3, 4 का मतलब हुआ +4 डॉट 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 एक्सेट्रा। और इसी तरह से जो दूसरा कैटेगरी है वो है निगेटिव इंटीजर का, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ negative integers is given by, इसको आप लिख सकते हैं i माइनस और z माइनस इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 एक्सेट्रा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको जो है मैं एक पुराना टॉपिक्स पे ले जाता हूँ और उस टॉपिक को एक फिर नए तरीके से समझता हूँ। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर को गिनती करने में इस्तेमाल किया जाता है उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नंबर की शुरुआत 1 से होता है तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आप इस सेट ऑफ इंटीजर्स को देखिए, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप देख रहे हैं। और ये क्या है? ये है इंटीजर्स के टर्म्स में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होने के साथ साथ ये तो नेचुरल नंबर भी हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे हमें एक नेचुरल नंबर को नया डेफिनेशन प्राप्त होता है। हम इसे और एक तरीका से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स are called natural numbers। तो इस तरह से आप नेचुरल नंबर्स को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, the numbers which are used in counting objects are called natural numbers। ये हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा, the set of numbers starting from 1 are called natural numbers। और तीसरा, the set of positive integers, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है, the set of positive integers are called natural numbers। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बना करके रखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का टॉपिक्स को इंटीजर्स के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पुराने जो वीडियोस है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, लिंक के द्वारा उसको भी अच्छी तरह से देख करके समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको और कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।